We should have relationship with God in a way that we can understand Him as you understand your son, as you understand your father, as you understand your brother, or as you understand anyone else. स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किसानों के परिवार में हुआ था। स्वामी सत्यानंद की सोच, उनका झुकाव बालपन से ही बिल्कुल अलग था। 6 साल की उम्र से ही उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। वह अनायास गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, जिससे अशरीर का आभास होता था। संतों और साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके माता पिता से कहा कि उनके अंदर एक अति विकसित आध्यात्मिक आत्मा है। इतनी कम उम्र में ध्यान की इस अवस्था को पाने की वजह से उन्हें मां आनंदमयी और तांत्रिक भैरवी सुखमान गिरी जैसे आध्यात्मिक लोगों का सानिध्य मिला। तांत्रिक सुखमान गिरी ने ही उन्हें निर्देश दिया कि अपने आध्यात्मिक अनुभव को सही दिशा देने के लिए उन्हें अपने गुरु की खोज करनी चाहिए। वर्ष 1943 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। यह खोज उन्हें ले गई ऋषिकेश की ओर। यहाँ वह स्वामी शिवानंद सरस्वती के संपर्क में आए और उनके आध्यात्मिक समझ को एक नई दिशा मिली। पावन गंगा के तट पर स्वामी शिवानंद ने उन्हें दीक्षा दी, साथ ही उन्हें सत्यानंद सरस्वती यह नाम भी दिया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने स्वयं को गुरु सेवा में न्योछावर कर दिया। उस समय शिवानंद आश्रम अपने आरंभिक अवस्था में था, जहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में आश्रम को संभालना, वहां की व्यवस्था देखना, उसे रहने योग्य बनाना, इन सभी कार्यों को स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने संपूर्ण समर्पण के साथ किया। इसी निष्काम सेवा के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों की एक प्रबुद्ध समझ प्राप्त की और योग, तंत्र, वेदांत, सांख्य और कुंडलिनी योग के विशेषज्ञ बन गए। गुरु सेवा में 12 साल गुजारने के बाद वर्ष 1956 में स्वामी सत्यानंद परिव्राजन के लिए तैयार हो गए। तब स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी, साथ ही उन्हें योग को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी। आश्रम से निकलने के बाद स्वामी सत्यानंद ने देश विदेश का भ्रमण किया और समाज के हर वर्ग से मिले। इस दौरान वे यह मंथन भी करते रहे कि किस प्रकार योग का प्रसार किया जाए। स्वामी जी की औपचारिक शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा वेदांत की थी, फिर भी योग का प्रसार उनके लिए आंदोलन बन गया। वर्ष 1962 में अंतर्राष्ट्रीय योग फेलोशिप आंदोलन की स्थापना के साथ उन्हें उनका मिशन स्पष्ट हो आया। उन्हें समझ आ गया कि योग को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। यह सब कुछ बिहार के मुंगेर में हुआ, इसलिए उन्होंने मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। जल्द ही उनकी शिक्षा पूरी दुनिया में तेजी से प्रसारित होने लगी। स्वामी सत्यानंद योग के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। उन्होंने जो प्रस्तुत किया उसमें एक नयापन था। अजप, जप, अंतर्मौन, पवन मुक्तासन, क्रिया योग और प्राण विद्या ऐसे ही कुछ साधनाएं हैं जिन्हें उन्होंने इतने व्यवस्थित और सरल तरीके से पेश किया कि सभी के लिए इसे सीखना, इसका अभ्यास करना आसान हो गया। इसके जरिए भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास दोनों संभव हो सका। न्यास की तांत्रिक प्रणाली की व्याख्या स्वामी सत्यानंद ने योग निद्रा के रूप में की। उन्होंने योग निद्रा को नए और सरल तरीके से बताया। उनकी कुशाग्रता और प्राचीन प्रणालियों में गहरी अंतर्दृष्टि का एक अच्छा उदाहरण है योग निद्रा। स्वामी जी ने योग और तंत्र पर लगभग 80 पुस्तकें लिखी, जिसका देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1983 तक स्वामी सत्यानंद संपूर्ण विश्व में योग का परचम लहराने में सफल हो गए। उन्होंने देश और विदेशों में अनेक सत्यानंद योग आश्रम, विद्यालय और केंद्र स्थापित किए। 1988 में उन्होंने अपने शिष्य निरंजनानंद को यह सब सौंप दिया और स्वयं
तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 8 सितंबर 1989 को उन्हें एक बार फिर गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती की ओर से चिताभूमि जाने का आदेश हुआ। गुरु के आदेश को मानकर वह झारखंड के देवघर में रिखिया पहुंचे। 23 सितंबर 1989 में उन्होंने एक धूनी जलाई जिसे महाकाल चिता धूनी कहा गया। धीरे धीरे स्वामी सत्यानंद ने न सिर्फ तंत्र मंत्र योग बल्कि रिखिया और आसपास के जरूरतमंदों को सुविधा संपन्न बनाने के काम में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने रिखिया पंचायत के 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को गोद लिया और उन्हें कंप्यूटर, इंग्लिश की शिक्षा के साथ संस्कृत के श्लोक, गायत्री मंत्र, भागवत गीता, सूर्य नमस्कार के अलावा यज्ञ और हवन के तरीके भी सिखाए। देखते देखते संपूर्ण रिखिया पंचायत का कायाकल्प हो गया। 5 दिसंबर 2009 को सतचंडी महायज्ञ और योग पूर्णिमा के आयोजन के बाद स्वामी जी ने अपने 2 शिष्यों को बताकर महासमाधि ले ली।